हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजडम वेल। आज की इस वीडियो में हम जो मैंने पिछली वीडियो डाली थी जिसमें मैंने रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस 1 to 6 आपको करवाए थे, उसके मैंने आपको बताया था कि जो बाकी बच चुके हैं उनका मैं पार्ट 2 लेके आऊँगी। सो हियर इज़ द पार्ट 2 ऑफ द रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। तो आज हम शुरू करेंगे कॉम्प्रीहेंशन नंबर 7 से, ठीक है, जहाँ से हमने पिछली बार छोड़ा था। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। मदर डक वॉकड बैक होम विद हर डकलिंग्स। तो जो मदर डक थी वो अपने घर पे चली गई अपने डकलिंग्स में, उसके किसके साथ? यंग वंस के साथ। शी हैव टेकन 6 of them to a pond to swim। तो उनमें से उसने 6 लिए। एक 6 किस लिए? पाउंड में लेके जाने के लिए, तो स्विमिंग के लिए। When she reached back home, जब वो घर पे वापस पहुंची, she started counting them 1 2 3 4 and 5। तो जब वो घर से आई, ठीक है, उन्होंने उनको काउंट करने लगे, ऐसे 1 2 3 4 5 6, है ना, ऐसे काउंट करने लगी। Oh dear, said mother duck, where is the 6th one? तो वो बोलते 6th one जो 5 थे डकलिंग्स, उसमें से उन्होंने 6 को लिया था, पर 6 छठवा तो है ही नहीं, वो कहाँ चला गया? मदर डक वेंट बैक टू लुक फॉर द लॉस्ट डकलिंग। तो जो मदर डक थी वो पॉन्ड पे जाने लगी अपने लॉस्ट डकलिंग मीन्स उसके लॉस्ट बेबी को ढूंढने। She looked behind the bushes, under the trees and over the fence। उसने bushes जो होती हैं ऐसे ऐसे वाली पेड़ों के ऊपर होती है, ऐसे कुछ पेड़ों के जो नीचे bushes होती है उधर उसने देखा, और फेंस जो खेत में लगाते हैं फेंस, उस पर भी देखा। The little duckling was nowhere। अब लिटिल डकलिंग दिख नहीं रहा था। Mother duck went to the pond। तो मदर डक वापस पॉन्ड में आ गई। स्प्लैश स्प्लैश, मतलब स्प्लैश स्प्लैश की आवाज आने लग गई। There was a little duckling swimming and playing with the pond with frogs। तो वो क्या कर रहा था? जो खोया हुआ डकलिंग था वो फ्रॉग के साथ खेल रहा था और स्विमिंग कर रहा था। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया है, पढ़ लेते हैं। What is a duck's baby called? डक का जो बेबी होता है उसको हम क्या कहते हैं? डकलिंग कहते हैं। How many ducklings went for a swim? Swim के लिए कितने ducklings गए थे? 6 ducklings। Where did they go? वो कहाँ गए थे? To a pond। How many ducklings came back home? कितने घर आए थे? 5। At what 3 places did mother duck look for a baby? तो बेबी के लिए उसने कहाँ कहाँ ढूंढा? उसने bushes के अंडर द ट्री, फेंस और पॉन्ड में। ठीक है, आप लिखेंगे अंडर द ट्री, ज़्यादा ही बड़ा हो गया, छोटे कर देते हैं। बुशेस अंडर द ट्री, और कहाँ देखा? ओवर दी फेंस, फेंस के आगे पीछे भी देखा, एंड पॉन्ड। ठीक है, तो हमने कर दिया कॉम्प्रीहेंशन नंबर 7। ठीक है, नेक्स्ट इज कॉम्प्रीहेंशन पैसेज नंबर 8। एन एंट एंड अ डक डोव वर गुड फ्रेंड्स। तो एक एंट, एक चींटी और एक डोव, एक प्रकार का पक्षी होता है, वो गुड फ्रेंड्स थे। वन डे द एंट फेल्ट थर्स्टी। तो एक दिन क्या हुआ, जो एंट को प्यास लगी। इट वेंट टू अ स्ट्रीम टू ड्रिंक वाटर। वो एक स्ट्रीम मीन्स एक रिवर टाइप की होती है,
रिवर टाइप की ही होती है वो, ठीक है। मतलब रिवर जैसी होती है पर वो थोड़ी सी बड़ी होती है उससे, रिवर से, रिवर टाइप की होती है। टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने के लिए। सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड कैरिड इट अवे एंड बिगिन टू ड्रोन। तो अचानक से बड़ी से विंड आई, हवा आई और उसको लेके चली गई, और वो ड्रोन मीन्स डूबने लग गया। क्या करने लग गया? डूबने लग गया, मीन्स पानी के अंदर हो जाने लग गया, डूबने। द डोव वॉज सिटिंग ऑन ए ट्री, जो उसका दोस्त था डोव, वो एक ट्री पर बैठा हुआ था। इट सॉ द एंट ड्रोइंग, उसने एंट को देख लिया, वो ड्रोइंग मीन्स डूब रहा था, ठीक है। इट टुक अ लीफ एंड ड्रॉप्ड इट नियर द एंट, उसने लीफ लिया पेड़ से और एंट के पास रख दिया। द एंट क्लाइंब ऑन टू द लीफ, और जो एंट थी वो लीफ पर चढ़ गई। देन इट फ्लोटेड सेफली टू द रिवर बैंक, तो वो सेफली जो है वो रिवर बैंक के पास पहुंच गई। आफ्टर सम डेज अ हंटर केम देयर, उस घटना के कुछ दिनों बाद एक हंटर आया। ही हैड अ गन, उसके पास एक गन थी। ही टुक एम एट द डोव, उससे जो उसकी दोस्त थी डोव, उसको मारने का सोचा था। व्हेन ही वाज अबाउट टू शूट, तो जो शूट था मीन्स वो अपने शूट मतलब डोव को मारने ही वाला था। द एंड बाइट हिम ऑन द फुट, तो उसने फुट पर उसको बाइट कर दिया। द हंटर मिस द एम, तो डोव ने भी उसका फ़ायदा उठाया, वो उड़ गई, ठीक है। तो जो हंटर था उसने मिस कर दिया एम। द डूव फ्लाई अवे, फ्लू अवे, सॉरी पास्ट फॉर्म में फ्लू अवे होगा, ठीक है, पढ़ लिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंटेंसेस गिवन बिलो फ्रॉम द स्टोरी आर जम्बल्ड, अरेंज देम इन द करेक्ट ऑर्डर, करेक्ट ऑर्डर में हमें इसको जम्प करना है। द डोव सैट द एंट ड्राइंग, तो ये कब हुआ था? पहले सारे पढ़ लेते। द एंट क्लाइम्ड ऑन द लीफ वॉज सेव्ड, द एंट bite the hunter on the foot. A strong wind carried it away into the water. The dove threw a leaf near the ant. The ant went to a stream to drink water. The hunter missed the aim and dove was saved. One day a hunter about to shoot. तो इस पे जो ये 6th वाला है, पहले वो पानी पीने जा रहा था ना, फिर क्या हुआ, एक स्ट्रॉन्ग विंड आई और उसको लेके चली गई, 2 हो गया। तो जो फिर ड्रोव थी उसने उसको देखा डूबते हुए, है ना। तो फिर उसके बाद जो डोव ने उसको एक लीव दिया, है ना, उस पर चढ़ने के लिए। तो उसके बाद एंट उस पर चढ़ गई। उसके बाद क्या हुआ? हाँ, 8th वाला होगा आपका 6, और ये होगा 7th, और ये होगा 8th। ऐसे हमने नंबरिंग कर दी है, तो इसकी क्या होगी करेक्ट ऑर्डर? 3, 5, 7, 2, 4, 1, 8 एंड 6। तो इसकी हो जाएगी करेक्ट ऑर्डर, ठीक है। ओके, बस इतना ही था इसमें। नेक्स्ट कॉम्प्रीहेंशन नंबर 9। लास्ट थर्सडे अरुण केम होम आफ्टर स्कूल क्वाइट अर्ली। तो लास्ट थर्सडे जो हुआ था, अरुण जो था वो घर थोड़ा जल्दी आया। अ पर्सन फ्रॉम स्कूल केम टू ड्रॉप इन होम, तो एक स्कूल से आया हुआ एक पर्सन था, उसको घर तक छोड़ गया। अरुण सेड ही वॉज फीलिंग इल, तो अरुण ने कहा कि मेरे को फीवर लग रहा है। ही हैड अ हेडेक, उसको सर दर्द होने लग गया। ही वॉज कफिंग एंड स्नीजिंग, वो खांस भी रहा था और उसको जुकाम लग गया था। एवरी पार्ट ऑफ हिज बॉडी एक्ट, हर उस मतलब हर एक पार्ट बॉडी का वो दर्द कर रहा था। अरुण डजंट हैव ऑफन हैड अ कोल्ड, अरुण को ज़्यादातर कोई कोल्ड नहीं होता, बट वेन एवर ही हैड अ कोल्ड इट इज़ अ बैड वन, पर जब भी उसको लगता था वो बहुत ज़्यादा ही गंदा होता था। सो हिज मदर इमीडिएटली सेंट हिम टू बेड, तो उसकी मदर ने उसको इमीडिएटली मीन्स जल्दी ही उसको बेड पर भेज दिया।
दैट नाइट अरुण हैड हाई फीवर, तो उस रात अरुण को बहुत तेज फीवर था. ही कफ हार्डर एंड हिज थ्रोट बिकेम सोर, तो वो बहुत ज़्यादा ही ज़ोर से खांस रहा था और उसकी जो थ्रोट मीन्स गला था वो भी बैठ गया था. नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, हिज मदर कॉल्ड देयर फैमिली डॉक्टर, डॉक्टर जीन. तो अगली जो सुबह हुई उसमें जो उसकी मदर थी उसने उनके जो फैमिली डॉक्टर होते हैं डॉक्टर जीन उनको बुलाया. डॉक्टर जेन केम एट 11. तो जो डॉक्टर जेन थे वो 11 o'clock को आए थे. ही गेव अरुण सम मेडिसिन एंड बाय द इवनिंग अरुण वॉज फीलिंग बेटर. तो अरुण को कुछ मेडिसिन दी और उस शाम तक अरुण को अच्छा लगने लगे. ठीक है, हमने पढ़ लिया. नेक्स्ट इज ट्रू एंड फॉल्स है. अरुण ऑफन सफर्स फ्रॉम कोल्ड. तो जो अरुण था वो सफर्स किससे करता था? कोल्ड से. तो ये क्या है, ट्रू या फॉल्स? तो ये होगा फॉल्स, उसको बहुत कम होता था. डॉक्टर जैन एडवाइज अरुण रेस्ट फॉर 4 days. उसको रेस्ट फॉर 4 days कहा था या फिर उसको मेडिसिन दी थी, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा. When Arun came home, he had a headache but no fever. तो ये ट्रू हो जाएगा, उसको सिर्फ सर दर्द हो रहा था, रात को उसको फीवर हुआ था. A person from school came to drop Arun because he was feeling ill. तो ये भी ट्रू हो जाएगा. Arun's mother immediately took him to his Arun's mother immediately took him to his bed. तो अरुण की मम्मी ने जल्दी से डॉक्टर के पास लेके गई थी, नहीं उसको बेड पे भेजा था. तो ये क्या हो जाएगा हमारा? फॉल्स. ठीक है, सो ये हमने कर लिया कॉम्प्रिहेंशन नंबर 9. नेक्स्ट है कॉम्प्रिहेंशन नंबर 10. मैरी, ये है एक पोम. क्या ये एक पोम है? ठीक है, comprehension number 10. Mary had a little lamb with fins as white as snow, and everywhere that Mary went, the lamb was sure to go. It followed her to school one day. That was against the rule. It made the children laugh and play to see a lamb at school. So the teacher turned it out, and still it lingered near and waited patiently about till Mary appeared. Why does the lamb love Mary so? The eager children cry. Why Mary loves the lamb? You know? Teacher did reply. ठीक है, तो पढ़ लिया हमने. नेक्स्ट है अरेंज जम्बल्ड वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर. पहले सारे पढ़ लेते हैं फिर हम कहेंगे. The lamb kept waiting for Mary outside the house. One day the lamb followed Mary to school. The children wondered why lamb loved Mary so deeply. Mary had a pet lamb. The teacher turned the lamb out because the children were not allowed to take their pets to school. ठीक है, फर्स्ट क्या होगा, उसके पास एक पेट था ना, एक पेट था. नेक्स्ट क्या था, एक दिन वो स्कूल, एक सेकेंड, तो वो एक दिन उसको देखने गया. सो द लैम्ब केप्ट वेटिंग फॉर मैरी आउटसाइड, ये हो गया थर्ड. ठीक है, तो चिल्ड्रन तब वंडर कर रहे थे, तो ये 4 एंड दिस इज सॉरी 2, ये हो गया 3, दिस इज 4, नो नो नो, ये होगा 4 एंड दिस इज 5. ठीक है, तो इसी के साथ कंप्लीट कर लिया हमने बाकी के कॉम्प्रिहेंशन जो बचे हुए थे. ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है. अगर अच्छी लगी है तो आप विजडम वेल्स को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके ज़रूर जाना. ठीक है, तब तक के लिए स्टे ट्यून. थैंक यू एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.